हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th मैथ का एक नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं जो कि है त्रिकोणमिति, ट्राइगोनोमेट्री। इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 8.1 यानी इसकी पहली एक्सरसाइज के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और पूरा कॉन्सेप्ट समझेंगे। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें बिना स्किप किए हुए, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि इस चैनल पर क्लास 10th की मैथ और साइंस या और अदर क्लासेस की जैसे क्लास 11th के फिजिक्स केमिस्ट्री और जूनियर क्लासेस के भी 9th के भी 6 से 8 तक की मैथ और साइंस के वीडियोस अपलोड किए जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझे बच्चों कि त्रिकोणमिति क्या है। त्रिकोणमिति क्या है, देखिए त्रिकोणमिति के अंदर हम क्या करते हैं, त्रिभुज के कोण, एक समकोण त्रिभुज लेंगे, उसके न्यून कोण यानी कोणों, त्रिभुज के कोणों और भुजाओं के बीच संबंध स्थापित करते हैं। त्रिभुज की भुजाओं और कोणों के मध्य संबंध के बारे में हम पढ़ाई करते हैं। किसमें? त्रिकोणमिति के अंदर। क्या करते हैं हम लोग? त्रिभुज के कोण व भुजाओं के मध्य संबंध का अध्ययन करते हैं। त्रिभुज के कोण व भुजाओं के मध्य संबंध का अध्ययन करते हैं। क्लास 10th में जो हम लोग त्रिकोणमिति पढ़ेंगे, इसमें हम लोग सिर्फ समकोण त्रिभुज लेंगे। समकोण त्रिभुज के न्यून कोणों के लिए पढ़ेंगे। किसके लिए? समकोण त्रिभुज में दो न्यून कोण होते हैं, एक 90 अंश का होता है, बाकी दोनों न्यून कोण होते हैं। समकोण त्रिभुज में एक 90 अंश का कोण हो गया, बाकी दोनों ये दोनों न्यून कोण हो गए। तो ये दोनों क्या है? न्यून कोण है। तो इन्हीं न्यून कोणों के लिए कोण और भुजाओं में संबंध हम सब पढ़ेंगे इस क्लास 10th की त्रिकोणमिति के अंदर। ठीक है। अब देखिए त्रिकोणमिति जो शब्द है, जिसको इंग्लिश में देखें तो ट्राइगोनोमेट्री। ट्राइगोनोमेट्री ये ग्रीक के 3 शब्दों से बना है, ग्रीक भाषा के 3 शब्दों से बना हुआ है। वो 3 शब्द कौन कौन से हैं? एक तो है ट्राई। क्या है? ट्राई, जिसका अर्थ होता है 3। इसका अर्थ क्या होता है? 3। दूसरा है गोन, जिसका अर्थ होता है भुज या भुजा, क्या बोल सकते हैं? भुजा। और तीसरा है मेट्रॉन। मेट्रॉन का अर्थ होता है माप। ठीक है। मतलब कुल मिला के देखें तो 3 भुजाओं की माप, यानी ऐसी आकृति जो 3 भुजाओं से घिरी हुई हो, उसके माप के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो उसे हम क्या नाम देते हैं? त्रिकोणमिति नाम देते हैं। तो त्रिकोणमिति के में क्या करते हैं हम लोग? त्रिभुज के कोण और भुजाओं के मध्य संबंध का अध्ययन करते हैं। बात समझ में आ रहा है? चलिए अब पहला टॉपिक हम लोग समझते हैं, त्रिकोणमिति अनुपात। त्रिकोणमिति अनुपात क्या है कि एक समकोण त्रिभुज लेंगे और समकोण त्रिभुज में जो न्यून कोण होगा, उस न्यून कोण के सापेक्ष भुजाओं में एक अनुपात होता है, जिसे हम त्रिकोणमिति अनुपात कहते हैं। न्यून कोण के सापेक्ष भुजाओं का जो अनुपात होता है, उसे हम क्या कहते हैं? त्रिकोणमिति अनुपात कहते हैं। क्या कहते हैं? त्रिकोणमिति अनुपात। अब त्रिकोणमिति अनुपात कुल 6 हमें पढ़ने हैं। 6 त्रिकोणमिति अनुपात हैं। एक होता है साइन, ठीक। दूसरा होता है कॉस। तीसरा होता है टैन। साइन, कॉस, टैन। फिर साइन का व्युत्क्रम होता है। साइन का व्युत्क्रम, इसको इस साइड लिख देते हैं। साइन का व्युत्क्रम होता है कॉसेक। फिर कॉस का व्युत्क्रम होता है सेक। और टैन का व्युत्क्रम होता है काट, COT, काट। ठीक है। साइन, कॉस, टैन, और इनके व्युत्क्रम है, रेसिप्रोकल्स हैं, कॉसेक, सेक एंड काट। ठीक है। ये 6 त्रिकोणमिति अनुपात हमें पढ़ने हैं। अब एक समकोण त्रिभुज लेके हम सोचें अगर कि हमारा एक समकोण त्रिभुज ऐसे हो गया, त्रिभुज का नाम दे दिया ABC, जिसमें जो कोण B है वो 90 अंश का यानी समकोण है। कोण A और कोण C न्यून कोण हैं। तो इन्हीं न्यून कोणों के लिए हम संबंध हमें पढ़ना है क्लास 10 में। कोण A और कोण C के लिए पढ़ना है। ठीक है। कोण A और कोण C के लिए। तो सबसे पहले हम समझें कि कोण A के लिए इन भुजाओं को क्या क्या नाम दिया जाएगा और कोण C के लिए भुजाओं को क्या क्या नाम दिया जाएगा। तो सबसे पहली बात कि जो 90 अंश यानी समकोण के सामने वाली भुजा है वो हो जाती है कर्ण। ये भुजा क्या है? AC जो भुजा है वो हमारी कर्ण है, इस त्रिभुज की कर्ण कहलाती है।
ठीक है। AC को क्या कहेंगे? कर्ण कहेंगे। कोण B यानी समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण कहलाती है। क्या कहलाती है? कर्ण कहलाती है। क्या कहलाएगी? कर्ण। अब बच गए दो भुजाएं AB और AC। इनका नाम निर्भर करता है कि कौन से कोण के लिए देख रहे हैं। जैसे अगर कोण C के लिए बात करें, कोण C के लिए, इस कोण के लिए, तो कोण के सामने वाली भुजा को लंब बोलते हैं। कोण के सम्मुख भुजा को क्या बोलेंगे? लंब। तो C के लिए AB क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा। C के लिए AB क्या हो जाएगा? लंब। ये किस कोण के लिए है? कोण C के लिए है। कोण C के लिए क्या हो जाएगा? लंब। अब बच गया ये BC, तो कोण C के लिए हो जाएगा आधार। जो तीसरी भुजा बच गई वो क्या कहलाएगी? आधार। तो आधार BC हमारा त्रिभुज का आधार है, लेकिन किस कोण के लिए? कोण C के लिए। कोण C के लिए क्या हो जाएगा? आधार हो जाएगा। अब इसका उल्टा विपरीत जाए, कोण A के लिए पूछें तो कोण A के सामने भुजा कौन सी है? BC। तो BC हो जाएगा लंब। BC क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा। इसी त्रिभुज में जो BC है वह लंब बन जाएगा, लेकिन किसके लिए? कोण A के लिए। कोण A के लिए BC क्या कहलाएगा? लंब। जिस कोण के लिए पूछा जाए उस कोण के सम्मुख भुजा, सामने वाली भुजा त्रिभुज का लंब बन जाता है। अब तीसरा बच जाएगा AB, तो AB जो होगा कोण A के लिए आधार बन जाएगा। तो AB अब कोण A के लिए क्या है? आधार है। यही AB कोण C के लिए क्या था? लंब था, और कोण A के लिए क्या हो जाएगा? आधार हो जाएगा। तो आई होप आपको कहानी समझ में आ रही है कि कौन सी भुजा किस कोण के लिए लंब होगा, कौन सी भुजा किस कोण के लिए आधार होगा, और कर्ण दोनों के लिए फिक्स है। कर्ण पे कोई बदलाव नहीं आएगा। समकोण के सामने की भुजा कर्ण होगी, सभी के लिए होगी। यहाँ तक समझ में आ रहा है बात? अगर यहाँ तक बात समझ में आ रहा है तो आप आगे बढ़ सकते हैं, बहुत अच्छी बात है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब इन त्रिकोणमितीय अनुपातों को देखें कि अगर हम इसी दो कोण A और B के लिए बारी बारी A और C के लिए निकालें, अगर जैसे अगर A के लिए लिखना है साइन A के लिए क्या लिखना है? साइन A लिखना है। ऐसे कॉस A, टैन A, कॉस A के, सेक A, कॉट A, यही चीज़ तो लिखना है। तो फिर ऐसे C के लिए लिख सकते हैं साइन C, कॉस C, टैन C, कॉसेक C, सेक C, कॉट C। तो इनका एक संबंध होता है जिसको हमें याद होना चाहिए। वो संबंध क्या होता है? देखिए ट्रिक है याद करने के लिए, लाल बट्टे कक्का याद रखें। लाल बट्टे कक्का, LAL, और बट्टे में क्या हो जाएगा? KKA। लाल बट्टे कक्का ऐसे याद रखें। तो पहला जो होगा, पहला जो अनुपात है L बट्टे K, यानी लंब बट्टे कर्ण। L से लंब, A से आधार, K से कर्ण। L से लंब, A से आधार, K से कर्ण। तो पहला हो गया लंब बट्टे कर्ण। पहला क्या हो गया? लंब बट्टे कर्ण। तो जो साइन अनुपात होता है वो क्या होता है? लंब बट्टे कर्ण होता है। साइन बराबर क्या होता है? लंब बट्टे कर्ण। इसी को याद रखेंगे। साइन बराबर क्या होता है? लंब बट्टे कर्ण होता है। साइन बराबर क्या होता है? लंब बट्टे कर्ण होता है। ऐसे ही दूसरा A बट्टे कर्ण, आधार बट्टे कर्ण। आधार बट्टे कर्ण क्या होता है? कास का। लाल बट्टे का याद रखें, और साइन कास टैन, इन तीनों नामों को क्रम से याद रखें। साइन कास टैन, पहला है साइन, दूसरा है कास, तीसरा है टैन। तो कास हो जाएगा आधार बट्टे कर्ण। कास बराबर क्या होगा? आधार बट्टे कर्ण होगा। और टैन, टैन क्या होगा? तीसरा वाला क्या है? लंब बट्टे आधार। L बट्टे A, लंब बट्टे आधार। तो टैन बराबर होता है लंब बट्टे आधार। लंब बट्टे आधार। बात समझ में आ गई? चलिए अब कौशिक जो है वो साइन का व्युत्क्रम है। साइन का व्युत्क्रम मतलब उल्टा क्रम, हर को ऊपर कर दो, अंश को नीचे कर दो। तो ये क्या हो जाएगा? कर्ण बट्टे आधार, सॉरी कर्ण बट्टे लंब। लंब बट्टे कर्ण था साइन, तो कौशिक क्या हो जाएगा? कर्ण बट्टे लंब हो जाएगा। सेक जो होता है वो कास का व्युत्क्रम है, तो कास को उल्टा कर दें, क्या हो जाएगा? कर्ण बट्टे आधार हो जाएगा। कर्ण बट्टे आधार। कास क्या था? आधार बट्टे कर्ण, तो सेक क्या हो जाएगा? कर्ण बट्टे आधार। ऐसे ही काट जो है वो टैन का व्युत्क्रम है, तो काट बराबर हो जाएगा आधार बट्टे लंब। आधार बट्टे लंब। लंब बट्टे आधार से क्या हो गया? आधार बट्टे लंब में बदल गया। तो इस तरह से हम 6 त्रिकोणमितीय अनुपातों को लाल बट्टे कका की सहायता से याद कर सकते हैं। साइन कास टैन, पहला साइन, दूसरा कास, तीसरा टैन। साइन का व्युत्क्रम कौशिक, कॉस का व्युत्क्रम सेक, टैन का व्युत्क्रम काट।
ठीक है। अब जिस कोण के लिए करना होगा उस कोण के लिए चीज़ हम अप्लाई कर सकते हैं। जैसे प्रैक्टिस के लिए हम यहाँ 1 2 कर दे रहे हैं, फिर आगे जैसे जैसे क्वेश्चन सॉल्व करते जाएंगे और प्रैक्टिस होती जाएगी। जैसे इसी त्रिभुज में जो ये त्रिभुज बनाया हुआ है नीचे, इस त्रिभुज के लिए हम मान लो साइन ए निकालना चाहते हैं, साइन ए, ठीक है। कोण ए के लिए साइन अनुपात देखना चाहते हैं। तो अब हम साइन बराबर होता है लंब बटे कर्ण, तो इस कोण ए के लिए लंब और कर्ण पहचानेंगे। कोण के लिए लंब और कर्ण, तो कर्ण तो फिक्स होता है दोनों के लिए। लंब देखना है तो लंब क्या होता है, कोण के सामने वाली भुजा। तो ए के लिए अगर लंब देखना है इस ए के लिए, तो ए के सामने वाली भुजा कौन सी है, ये भुजा है बी सी, तो हो जाएगा बी सी लंब। अब बट्टे कर्ण क्या है, कर्ण सबके लिए फिक्स है, ए सी ही है, तो बी सी बट्टे ए सी, ये साइन ए हो गया। अगर इसी तरह से साइन सी लिखते हैं अगर कोण सी के लिए, इस कोण सी के लिए, तो इसके लिए लंब होगा इसके सामने वाली भुजा यानी ए बी हो जाएगा। तो साइन सी के लिए जो लंब होगा वो ए सी हो गया, सॉरी ए बी हो गया। सी के लिए लंब क्या हो जाएगा, ए बी, कोण के सामने वाली भुजा, तो सी के सामने कौन सा, ए बी भुजा है, और कर्ण तो वही है ए सी सबके लिए, तो ए बी बटे ए सी, ठीक है। चलिए एक और लिख देते हैं इसी तरह से। अगर हम tan ए लिखना चाहे, tan ए, तो सबसे पहले tan देखेंगे, tan क्या होता है, लंब बटे आधार होता है। tan बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। तो ए के लिए लंब पहचाने, आधार पहचाने, तो ए के सामने वाला लंब हो जाएगा बी सी, और जो बच गया वो हो जाएगा आधार यानी ए बी, तो बी सी बटे ए बी। अगर इसी तरह से हम tan सी देखते, सी के लिए लंब बटे आधार इस सी के लिए, तो लंब इसके सामने हो जाएगा ए बी लंब हो जाएगा, और बी सी क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा, तो ए बी बटे बी सी। इस तरह से कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात लिखा जा सकता है यदि हमें 6 अनुपात याद हो। कैसे याद करना है, लाल बटे कका से, रट डालिए लाल बटे कका। पहला साइन है, दूसरा कास है, तीसरा टैन है। साइन का व्युत्क्रम कौशिक होता है, कास का व्युत्क्रम सेक होता है, टैन का व्युत्क्रम काट होता है। यहाँ तक बात समझ में आ गया। चलिए एक चीज़ और समझ लीजिए, इसी में ज़रूरत पड़ती है उसके में, कि जो साइन और कास का अनुपात होता है, साइन और कास का, यानी साइन में कास से भाग दें तो ये टैन के बराबर आता है। किसके बराबर आएगा, टैन के बराबर आएगा। साइन बट्टे कास किसके बराबर होता है, टैन के बराबर होता है। कोण सेम होने चाहिए, ठीक है, एक ही कोण के लिए। जैसे अगर साइन ए में कॉस ए से भाग देंगे तो टैन ए आ जाएगा, साइन सी में कॉस सी से भाग देंगे तो टैन सी आ जाएगा, ठीक है। साइन ए बटे कॉस ए बराबर टैन ए हो जाता है। और चूंकि हमने पढ़ा टैन का व्युत्क्रम काट होता है, तो काट ए बराबर क्या हो जाएगा, कॉस ए बटे साइन ए हो जाएगा। अगर इसका उल्टा होता है, टैन का व्युत्क्रम काट होता है, तो अगर काट का निकालना होगा तो काट ए बराबर क्या हो जाएगा, इसको व्युत्क्रम कर देंगे तो कॉस ए बटे साइन ए, कॉस ए बटे साइन ए। इसको भी याद रखिएगा, ये भी काम की चीज़ है। तो साइन ए बटे कॉस ए टैन ए होता है, यानी साइन और कॉस का अनुपात अगर अनुपात दे दें तो टैन के बराबर आता है। क्या बात समझ में आ गई इतनी? बहुत सिंपल है, बस लाल बटे का याद रखना है। और साइन का व्युत्क्रम कॉसेक, कॉस का व्युत्क्रम सेक, टैन का व्युत्क्रम कॉट होता है, और साइन बटे कॉस टैन के बराबर होता है। चलिए अगर इतने बात समझ में आ गई तो आप एक्सरसाइज 8.1 के सभी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। सिर्फ इन्हीं फार्मूलों का, इन्हीं त्रिकोणमितीय अनुपातों का प्रयोग करके सॉल्व करना है। तो चलिए अब चलते हैं एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। चलिए पहला एग्जाम्पल आपके सामने है, एक त्रिकोणमितीय अनुपात से अन्य त्रिकोणमितीय अनुपातों को ज्ञात करने का क्वेश्चन है। लिखा है क्वेश्चन साइन ए बराबर 3/5। ऐसे कोई भी एक त्रिकोणमितीय अनुपात देगा। देखिए अगर आप पढ़ने वाले हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो एक क्वेश्चन ही काफ़ी होता है सभी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। अब ऐसा नहीं कि साइन ए पे दिया तो लगा ले रहे हैं, फिर कास ए पे है तो फिर से बताइए कैसे लगेगा, टैन ए दे दिया तो फिर से बताइए कैसे लगेगा। कॉन्सेप्ट यही है, अगर 6 त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात होने चाहिए, बेसिक मैथ गुणा भाग आना चाहिए, जोड़ घटाना आना चाहिए, तो फिर त्रिकोणमिति कुछ नहीं है, बहुत आसान चैप्टर है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। साइन ए बराबर 3/5, तो कास ए, टैन ए, कॉट ए, सेक ए, कॉस ए के सबके मान ज्ञात करने हैं इनके। देखिए किसी त्रिकोणमितीय अनुपात को ज्ञात करने के लिए क्या पता होना चाहिए, लंब आधार कर्ण, यही तो होता है। साइन बराबर लंब बट्टे कर्ण, कास बराबर आधार बट्टे कर्ण, टैन बराबर लंब बट्टे आधार। तो क्या निकालना है हम इसमें, क्या किसकी ज़रूरत है हमें, तीनों भुजाओं की ज़रूरत है,
किसकी ज़रूरत है? तीनों भुजाओं की। तो सबसे पहला काम हम कर लें, तीनों भुजाएं त्रिभुज की ज्ञात कर लें, समकोण त्रिभुज की, फिर चाहे जो रख सकते हैं हम लोग। तो सबसे पहला काम क्या होगा, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अगर त्रिकोणमितीय अनुपात से सॉल्व करना है तो एक समकोण त्रिभुज बना लेंगे। सबसे पहला काम क्या करेंगे, एक समकोण त्रिभुज बना देंगे। क्या कर देंगे, समकोण त्रिभुज बना देंगे। अब इसमें जो सभी देखें, जो अनुपात का सब ए पूछ रहा है, तो ए को न्यून कोण कर दें। अब न्यून कोण दो है, एक ये है और एक ये दो न्यून कोण है, किसी एक को ए कर दें और बाकी दोनों को क्या बी और सी कर दें। ठीक है, कोई शर्त नहीं दिया था, सिर्फ ए दिख रहा था, तो हमें ए को न्यून कोण करना है, बाकी चाहे जिसको समकोण कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ए बी सी हमने त्रिभुज मान लिया जिसमें ए हमारा न्यून कोण है, बी हमने समकोण ले लिया, सी भी न्यून कोण है। अब साइन ए दे दिया है, तो अगर साइन ए बराबर 3/5 दिया है, क्या दिया, 3/5, इस अगर देखें साइन ए बराबर 3/5 दिया, तो साइन ए बराबर क्या होता है, अगर ध्यान से देखें तो साइन ए बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है। क्या होता है, लंब बटे कर्ण। अब इसके लिए लंब कौन होगा, इस ए के लिए तो कोण के सामने वाली भुजा लंब होती है बी सी, तो साइन ए बी सी हो गया लंब। कर्ण कौन होगा, बी के सामने वाली भुजा कर्ण हो जाएगी, तो ये हो गया कर्ण, ये हो गया लंब और ये हो गया आधार। ठीक, तीनों का हमने नामकरण कर दिया। अब बी सी हो गया लंब, कर्ण क्या है ए सी, तो बी सी बट्टे ए सी, बी सी बट्टे ए सी। और दिया साइन ए बराबर 3/5, क्या पता है हमें, 3/5 पता है, तो अनुपात है ना 3/5, तो यहाँ पर हम अनुपातिक गुणांक अगर x मान लें तो एक हो जाएगा 3x, दूसरा हो जाएगा 5x, या सीधे 3 और 5 मान के भी लगा सकते हैं, तब भी आंसर आ जाता है। लेकिन हम यहाँ गुणांक, अनुपातिक गुणांक x मान ले रहे हैं, तो इस आधार पे हम क्या बोल सकते हैं कि जो हमारा BC होगा वो क्या हो जाएगा, 3x हो जाएगा, और AC क्या हो जाएगा, 5x हो जाएगा। x क्या है, x एक अनुपातिक गुणांक है, चलो लिख भी देते हैं, x एक अनुपातिक गुणांक है। ठीक है, या डायरेक्ट चाहे तो BC बराबर 3 और AC बराबर 5 लेके भी लगा सकते हैं, आंसर आ जाएगा। तो जब BC और AC का अनुपात 3:5 था, तो एक 3 हो गया, दूसरा 5 हो गया, या 3x हो गया, दूसरा 5x हो गया, भाग देंगे, x कट जाएगा, 3/5 आ जाएगा। तो अब BC AC निकल गया, BC AC हो गया, अब हमें क्या चाहिए, AB बच रहा है। तो तीसरी समकोण त्रिभुज की दो भुजाएं ज्ञात हो, तीसरी भुजा ज्ञात करने के लिए कक्षा 7 से ही पढ़ते आते हैं पाइथागोरस थ्योरम। क्या पढ़ते हैं, पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस प्रमेय अगर हम इसमें लगा दें, क्या लगा रहे हैं, पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है कि जो कर्ण होगा, कर्ण का वर्ग शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। तो एक भुजा है AB, दूसरी भुजा है BC। ठीक है, चलिए अब AC और BC के मान हमें ऊपर x के रूप में पता है, 5x और 3x। तो AC का मान हम रख देंगे 5x, तो 5x का स्क्वायर। AB का मान हमें नहीं पता, ज्ञात करना है। BC का हम रख देंगे 3x, क्योंकि ऊपर 3x माना है, 3x का स्क्वायर कर देंगे। देखिए 5x का स्क्वायर होगा 25x स्क्वायर, 3x का होल स्क्वायर हो जाएगा 9x स्क्वायर। इस 9x स्क्वायर को बाईं तरफ ला के घटा देंगे, तो 25x स्क्वायर में से 9x स्क्वायर घटेगा, इधर बचेगा AB स्क्वायर। 25 में से 9 घटेगा तो हो जाएगा 16x स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर। तो जब AB लेंगे तो स्क्वायर, दोनों तरफ से स्क्वायर हटा सकते हैं, इसको ले देंगे 4x का स्क्वायर, 16 को क्या ले देंगे 4x का होल स्क्वायर, इधर AB स्क्वायर, दोनों साइड से स्क्वायर हटा देंगे, या स्क्वायर रूट ले लिया, वर्गमूल ले लिया, तो क्या आ जाएगा, AB का 4x आ जाएगा, 16x स्क्वायर का वर्गमूल क्या आ जाएगा, 4x आ जाएगा। तो AB इज इक्वल टू क्या हो गया, 4x हो गया, AB इज इक्वल टू 4x हो गया। तो AB जो आधार था ये आ गया 4x, जो BC था वो था 3x, और जो कर्ण था AC वो है 5x। तीनों भुजाएं ज्ञात हो गई। अब जो चाहिए वो अनुपात आप निकाल सकते हैं। चलिए पहला अनुपात पूछा था cos A, तो लाल बटे कक्का को याद करें, लाल बटे कक्का।
पहला है साइन, दूसरा है कास, तीसरा है टेन। कास पूछ रहा है, दूसरा वाला लेंगे आधार बट्टे कर्ण। तो कास ये बराबर क्या होगा, आधार बट्टे कर्ण। आधार कौन सा है, आधार कितना है 4x है, आधार कितना है 4x। कर्ण कितना है, कर्ण है 5x, तो बट्टे 5x, x से मार देंगे, काट देंगे, क्या बचेगा 4/5, 4/5। तो कॉस ए आ गया 4/5। चलिए अब ऐसे tan a निकालना है। tan a बराबर तीसरा अनुपात साइन कॉस tan, तीसरा tan लंब बटे आधार होता है। लंब कितना है 3x है, आधार कितना है 4x है, x मार काट देंगे तो 3 बटे क्या बचेगा 4। फिर आएगा कॉट ए, कॉट क्या होता है tan का व्युत्क्रम। तो tan कितना आया 3/4, तो इसका व्युत्क्रम क्या हो जाएगा 4/3। ठीक है, चलिए ऐसे तक कॉट के बाद क्या है सेक दिया है, सेक ए पूछ रहा है। सेक किसका व्युत्क्रम है, कॉस का। कॉस कितना आया 4/5, तो व्युत्क्रम क्या हो जाएगा 5/4 हो जाएगा। ऐसे ही कॉसेक ए भी पूछ रहा है, कॉसेक व्युत्क्रम होता है साइन का, तो साइन 3/5 है, तो कॉसेक क्या हो जाएगा 5/3 हो जाएगा। इस तरह से एक त्रिकोणमितीय अनुपात दिया होगा तो हम दोनों भुजाओं को मान करके तीसरी भुजा पाइथागोरस प्रमेय से ज्ञात करेंगे, और जो जो अनुपात पूछेगा सब ज्ञात कर सकते हैं। इस पे हज़ारों क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, अनुपात बदलेगा, भुजाओं का मान बदलेगा, और कहेगा सारे अनुपात ज्ञात कीजिए। एक क्वेश्चन काफ़ी है सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। बस कॉन्सेप्ट समझिए और पाइथागोरस प्रमेय लगाना आना चाहिए, गुणा भाग वर्गमूल निकालना आना चाहिए। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। नहीं आया तो एक बार फिर से वीडियो को रिवाइंड कीजिए, फिर से देखिए। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आपका, कोण बी और कोण क्यू न्यून कोण है और साइन बी साइन क्यू बराबर है, तो सिद्ध करना है कि कोण बी कोण क्यू के बराबर होगा। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें दो समकोण त्रिभुजों की सहायता लेनी पड़ेगी, जिसमें ये दोनों न्यून कोण अलग अलग त्रिभुज में आने चाहिए। तो बी के लिए हमने एक ये ले लिया, क्यू के लिए हमने ये ले लिया। समकोण त्रिभुज ले लिया ए सी बी, और इधर ले लिया क्यू पी आर क्यू, जिसमें क्यू न्यून कोण है, यहाँ पर बी न्यून कोण है, सी समकोण है, आर समकोण है। ठीक है, तो दिया क्या साइन बी और साइन क्यू बराबर है, साइन बी साइन क्यू के बराबर है। तो अगर साइन बी बराबर साइन क्यू है, तो क्या साइन बी के लिए हम अनुपात लिख सकते हैं, हमने सीखा है। साइन बी मतलब बी साइन के लिए लंब बटे कर्ण, तो बी के लिए लंब कौन है ए सी, ये लंब है, और कर्ण कौन होगा समकोण के सामने वाली भुजा यानी ए बी होगा। तो साइन बी के जगह पे लिख सकते हैं लंब बटे कर्ण, यानी कि ए सी बटे ए बी, ए सी बटे ए बी। ऐसे ही साइन क्यू इसमें आएंगे, तो इस क्यू के लिए लंब है क्यू के सामने वाली भुजा, और कर्ण कौन है लंब के यानी 90 अंश के सामने वाली भुजा, तो ये पी क्यू कर्ण हो जाएगा। तो ये हो जाएगा पी आर बटे पी क्यू, पी आर बटे पी क्यू। अब यहाँ से मैं क्या करूँगा, पी आर को लाऊंगा लेफ्ट साइड में, ए बी को ले जाऊँगा राइट साइड में, क्योंकि दिख रहा है कि बराबर के एक तरफ दोनों जो भुजाएं हैं एक ही त्रिभुज की हैं, तो हमें मिक्स करना है, एक इस त्रिभुज का एक दूसरे त्रिभुज का है। तो पी आर को इधर लाएंगे बट्टे में आ जाएगा, क्योंकि उधर अंश में था तो इधर हर में आ जाएगा। ए बी यहाँ हर में था, उधर अंश में चला जाएगा, तो ए बी बटे पी क्यू, इस तरह से लिख लेंगे। अब इस अनुपातिक दोनों, चूंकि दोनों का अनुपात बराबर है, इसको हम x मान लें। अगर अनुपातिक गुणांक क्या मान लिया, x मान लिया कि दोनों बराबर आ रहे हैं, मान लिया x के बराबर आ रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में AC का मान क्या लिख सकता हूँ, पी आर इंटू एक्स, यानी x इंटू पी आर। ठीक है, इधर वज गुणा कर दिया, हर में था जाके x में गुणा कर जाएगा। ऐसे ही ए बी इज इक्वल टू क्या लिखा जा सकता है कि पी क्यू जाके x में गुणा कर जाएगा, तो हो जाएगा एक्स पी क्यू। ठीक है, अब आते हैं इन समकोण त्रिभुज में। तो इस समकोण त्रिभुज में देखें दो भुजाएं हैं ए सी और ए बी, एक तो ए सी और दूसरा ए बी, इनका उपयोग यहाँ हो चुका है, बच रहा है बी सी। ऐसे इस त्रिभुज में देख रहे हैं तो दो भुजाएं हैं पी आर और पी क्यू, पी आर लंब और पी क्यू, इसका उपयोग हो चुका, पी आर और पी क्यू इसका उपयोग हो चुका है, बच रहा है क्यू आर। तो जो भुजा बच गई है जिसका अनुपात नहीं है इसमें, इन बाकी दो का तो अनुपात यहाँ पे है, दूसरे का नहीं है, तो उनका मान ज्ञात करके पाइथागोरस प्रमेय से और उसका अनुपात निकालेंगे अब हम लोग। तो यहाँ बच रहा है बी सी, वहाँ बच रहा है क्यू आर। तो चलिए अगर हम बी सी बटे क्यू आर निकालें, बी सी बटे क्यू आर, तो बी सी को पाइथागोरस प्रमेय से कैसे निकालेंगे। बी सी यहाँ पर क्या है, आधार है। हम जानते हैं कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो आधार का वर्ग अगर निकालना है तो कर्ण के वर्ग में से लंब का वर्ग घटा देंगे,
अंडर रूट के अंदर। कक्षा 7 का मैथ है, बेसिक मैथ है। तो क्या करेंगे, बी सी अगर निकालना है तो ए बी स्क्वायर में से ए सी स्क्वायर घटाएंगे अंडर रूट के अंदर रखते हुए। तो ए बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर, सॉरी हाँ, ए बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर, सही है, ए बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर, क्योंकि बी सी स्क्वायर बराबर हो जाएगा ए बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर, तो बी सी बराबर दूसरी तरफ अंडर रूट लग जाएगा। ऐसे ही दूसरे त्रिभुज में आएंगे, क्यू आर निकालना है हमें, क्यू आर ये निकालना है आधार। तो कर्ण के वर्ग में से लंब का वर्ग घटेगा अंडर रूट के अंदर। तो कर्ण का वर्ग है पी क्यू का वर्ग और माइनस लंब है पी आर, तो पी आर का वर्ग, ये हमने कर दिया। अब यहाँ से क्या कर सकते हैं, देखिए ए बी को हम पी क्यू के रूप में लिख सकते हैं यहाँ से, और ए सी को पी आर के पद में लिख सकते हैं यहाँ से। तो ये हम काम कर देंगे, लिख देंगे। चलो ए बी स्क्वायर के जगह पे क्या लिख देंगे, ए बी स्क्वायर के जगह पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर पी क्यू स्क्वायर। ए बी स्क्वायर की जगह पे क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर पी क्यू स्क्वायर, क्योंकि ए बी इज इक्वल टू है एक्स पी क्यू, तो स्क्वायर कर देंगे दोनों का। माइनस ए सी इज इक्वल टू लिख सकते हैं एक्स पी आर, तो एक्स पी आर का स्क्वायर हो जाएगा एक्स स्क्वायर पी आर स्क्वायर। और नीचे वैसे ही उतार देंगे, क्योंकि ऊपर भी पी क्यू पी आर आ गया, नीचे भी पी क्यू पी आर आ गया, तो इसको कुछ नहीं चेंज करेंगे, ये अभी कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर। ऊपर वाले में दिख रहा है एक्स स्क्वायर कॉमन है, एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, और जब कॉमन लेंगे तो अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर का वर्गमूल एक्स होता है, तो अंडर रूट के बाहर ला के उसको एक्स लिख देंगे। अब अंडर रूट के अंदर क्या बचेगा, अंडर रूट के अंदर बचेगा पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर। सिंपल मैथ है, एक्स स्क्वायर कॉमन लिया, एक्स स्क्वायर को अंडर रूट के बाहर निकाल दिया, तो एक्स स्क्वायर जब बाहर आएगा तो एक्स हो जाएगा। ठीक है, ये एक्स हमारा क्या आ गया, अंडर रूट के बाहर आ गया। ऐसे नीचे क्या बच रहा है, नीचे बच रहा है पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर अंडर रूट के अंदर बच रहा है। अब ये अंडर रूट दोनों से हमें कैंसिल हो जाएंगे, तो क्या बचेगा, एक्स बचेगा। इस आधार पे हम क्या देख रहे हैं कि ए सी बटे पी आर, ए बी बटे पी क्यू, और इधर हो गया बी सी बटे क्यू आर, यानी दोनों त्रिभुज की संगत भुजाओं का अनुपात बराबर आ रहा है। संगत भुजाओं का अनुपात बराबर आ रहा है। ए सी ए बी बी सी त्रिभुज ए बी सी की भुजाएं हैं, पी आर पी क्यू क्यू आर दूसरे त्रिभुज की भुजाएं हैं, तो संगत भुजाओं का अनुपात बराबर है। इसका मतलब दोनों त्रिभुज समरूप त्रिभुज हो गए, दोनों त्रिभुज समरूप त्रिभुज हो गए। अब जब समरूप हो गए तो संगत कोण भी बराबर होंगे, संगत कोण भी बराबर होंगे। तो जब संगत कोण बराबर होंगे तो कोण बी कोण क्यू के बराबर हो जाएगा, कोण ए कोण पी के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से हमने मिला, इस आधार पे हम क्या बोल सकते हैं, इसके आधार पर कि त्रिभुज ए सी बी समरूप त्रिभुज है किसके, पी आर क्यू के। और ऐसी स्थिति में जो संगत कोण होगा, कोण बी और इधर कोण क्यू दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे, कोण क्यू और कोण बी और कोण क्यू बराबर हो जाएंगे। यही हमें सिद्ध करना था। तो इस तरह का क्वेश्चन आपको एक्सरसाइज में भी मिलेगा। ये एनसीईआरटी का एग्जाम्पल था, एक्सरसाइज में भी सेम ऐसा ही क्वेश्चन है, उसको आप कर सकते हैं। बस क्या होगा, कोणों के नाम बदल जाएंगे। ठीक है, तो जिन दो कोणों को बराबर करने के लिए कहेगा उनको दो अलग अलग समकोण त्रिभुजों का न्यून कोण बना देंगे। ठीक, फिर जो अनुपात दिया उसको ले लेंगे, तीसरी भुजा का अनुपात निकालेंगे, पहले वाले के पद में बदल देंगे, और फिर देखेंगे तीनों बराबर हो जाएंगे। और जैसे ही तीनों अनुपात बराबर हुए, दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएंगे, संगत कोण बराबर हो जाएगा। तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया हुआ। नहीं आया तो एक बार फिर से रिवाइंड करके फिर से एक बार देख लीजिए। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, कोण ए सी बी, त्रिभुज ए सी बी का कोण सी समकोण है। ए बी बराबर 29 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 21 सेंटीमीटर, कोण ए बी सी बराबर थीटा, तो निम्न का मान ज्ञात कीजिए। चलिए एक समकोण त्रिभुज पहले खींचना पड़ेगा, ड्रा करना पड़ेगा। तो एक समकोण त्रिभुज बना दिया, इसमें कह रहा है कोण सी समकोण है, तो इसको सी मान लेंगे समकोण वाले को, और ए और बी जो बच गया, बाकी दोनों जगहों पर एक जगह ए और एक जगह बी मान लेंगे। अब कह रहा है कोण ए बी सी थीटा है, कोण ए बी सी ये वाला कोण होगा जो बीच में होता है, उसी शीर्ष को लेते हैं। कोण में बी कहाँ है, बीच में है, इसका मतलब इस कोण की बात कर रहा है, ए बी सी कितना है, थीटा, तो इस कोण को थीटा मान लेंगे। और क्या दिया, ए बी बराबर 29, ए
ए बी कहाँ, ये जो कर्ण है इसका ए बी, ये कितना दिया, 29 सेंटीमीटर दिया है। 90 के सामने, 90 अंश के सामने कर्ण हो गया। बी सी बराबर 21 सेंटीमीटर, ये हो गया 21 सेंटीमीटर। थीटा के लिए आधार है और ये वाला सामने वाला लंब हो जाएगा। तो क्या कर रहा है, निम्न का मान ज्ञात कीजिए, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। देखें आगे के जैसे जैसे एक्सरसाइज आएंगी, कुछ त्रिकोणमिति के और सूत्र हम लोग पढ़ेंगे, जैसे हम सर्वसमीकाएँ कहते हैं, त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएँ, तो उनका हेल्प अभी नहीं लेना है, ठीक है। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, त्रिकोणमितीय अनुपात पढ़ रहे हैं, उसके आधार पर क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। आगे जब पढ़ लेंगे तो जानेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, नहीं पहले का उत्तर 1 आ जाएगा डायरेक्ट बिना लगाए। लेकिन हमें अभी क्या करना है, त्रिकोणमितीय अनुपात की सहायता से लगाना है। चित्र बना करके सभी भुजाओं के मान निकालेंगे, सभी त्रिकोणमितीय अनुपात निकालेंगे और रख के सॉल्व करेंगे। अभी बेसिक से चलना है, ऐसे ही चलना है। इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व किए जाएंगे। तो 2 भुजा में ज्ञात है, तीसरी भुजा की ज़रूरत है, क्या निकालेंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे। सबसे पहले क्या लगाना पड़ेगा, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय के आधार पे क्या होगा, देखें जो ए सी स्क्वायर होगा वह कर्ण कौन सा है, कर्ण है ए बी। जब छोटी भुजा को निकालना होता है तो कर्ण यानी सबसे बड़ी भुजा में से दूसरी भुजा को घटा देते हैं स्क्वायर करके, तो ए बी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर हो जाएगा। ए सी लंब है तो लंब निकालना है तो कर्ण के वर्ग में से आधार का वर्ग घटा देंगे, ठीक है। अब ए बी जो हमारा कर्ण है इसका मान कितना, 29, तो हो जाएगा 29 का स्क्वायर माइनस बी सी किसका, 21 का स्क्वायर। अब 29 का वर्ग करके 21 का वर्ग करके घटा दीजिए, या फिर अलजेब्रा के फार्मूले प्रयोग कर सकते हैं। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिख रहा है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, एक ब्रैकेट में दोनों जुड़ जाते हैं, दूसरे ब्रैकेट में घट जाते हैं। तो 29 प्लस 21 एक में जोड़ दिया 29 प्लस 21, और एक में घटा दिया 29 माइनस 21, तो 29 21 क्या हो जाएगा, 29 31 20 50, और 29 में से 21 घट जाएगा, कितना हो जाएगा 8, तो 50 गुणे 8 0 8 25 40 यानी 400 हो गया। तो ए सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट 400 हो जाएगा। ए सी स्क्वायर बराबर 400, तो ए सी बराबर अंडर रूट 400, 400 वर्गमूल आएगा 20, यानी ए सी बराबर हो गया 20 सेंटीमीटर। ए सी का मान कितना हो गया, ये हो गया हमारा 20 सेंटीमीटर। अब तीनों भुजाएं ज्ञात हो गई, हम कोई भी अनुपात त्रिकोणमितीय अनुपात निकाल सकते हैं। क्वेश्चन में कास और साइन दो की ज़रूरत है, सिर्फ कास और साइन की ज़रूरत है, तो साइन और कास का निकाल लेंगे। चलिए साइन थीटा निकालें। साइन थीटा होता है लंब बटे कर्ण, तो थीटा के लिए लंब ये सामने वाला, कर्ण हो गया ये, तो लंब हो गया 20 और कर्ण हो गया 29। कॉस थीटा, तो कॉस क्या होता है, लाल बटे कक्का याद रखेंगे, लाल बटे कक्का, ये लंब बटे कर्ण साइन हो गया, आधार बटे कर्ण कास हो गया, तो कास बराबर होता है आधार बटे कर्ण। आधार क्या होगा थीटा के लिए, ये वाला आधार होगा और ये 90 के सामने वाला कर्ण होगा, तो 21 बटे 29, ठीक है। अब पहला क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है, कह रहा है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो कॉस स्क्वायर थीटा इसका स्क्वायर करेंगे, तो 21 स्क्वायर बटे 29 स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, साइन का 20 बटे 29 आया है, तो 20 का स्क्वायर बटे 29 का स्क्वायर, दोनों का हर बराबर है, अंश को जोड़ लेंगे, तो 21 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर, ठीक है। 21 स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर, 21 का स्क्वायर करके देखिए कितना आता है, 21 गुणे 21 441 आ जाएगा। तो 21 का वर्ग क्या आएगा 441, और 20 का वर्ग क्या होगा 400, और नीचे 29 का वर्ग, तो 29 का वर्ग कर लीजिएगा, जो भी है उसको लिख दीजिएगा। 441 और 400 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 841, और बटे में 29 का स्क्वायर करके जो भी है उसको लिख देंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, सिंपल मैथ है, कैलकुलेशन करना है। ऐसे ही कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा लगाना है। दूसरे में क्या रहेगा, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसी में मिटा करके आगे लगाते हैं। ले लिया स्क्रीनशॉट, इसको हल कर लीजिएगा, 29 का स्क्वायर करके लिख दीजिएगा नीचे। ठीक है, चलिए अब दूसरा क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं इसी में, इसको मिटा करके कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ पे क्या लेना है, प्लस के जगह पर माइनस ले लेना है। अब इसको हल करना है, तो यहाँ भी प्लस के जगह पे क्या आ जाएगा, बीच में माइनस आएगा।
अब जब ए यहाँ पे देखिएगा 21 इसका स्क्वायर माइनस 20 का स्क्वायर। अब 21 का स्क्वायर कितना 441, 20 का स्क्वायर 400, 441 में से 400 घटाएंगे क्या आएगा 41 आ जाएगा। और नीचे 29 का स्क्वायर है, 29 का स्क्वायर कर लीजिए, लिख दीजिए, आंसर आ गया। कर सकते हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चन होता है, घबराने की ज़रूरत नहीं है, बस आराम से गुणा भाग करना है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़, अगला क्वेश्चन है कि पी क्यू आर एक समकोण त्रिभुज दिया हुआ है जिसमें पी क्यू भुजा की लंबाई बता दी 12 सेंटीमीटर और पी आर की भुजा की लंबाई बता दिया 13 सेंटीमीटर। और कह रहा है कि tan p माइनस कॉट आर का मान ज्ञात कीजिए। tan p माइनस कॉट आर का मान, अगर tan p कॉट p निकाल लेंगे तो घटाना ही तो है सिर्फ। अब tan क्या होता है, कॉट क्या होता है, ये निकालना पड़ेगा। tan कॉट एक दूसरे के व्युत्क्रम होते हैं, तो tan बराबर कैसे पता करेंगे, लाल बट्टे काका को याद करेंगे, लाल बट्टे काका साइन है, कॉस है, ये लास्ट वाला tan है, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। क्या इस त्रिभुज में लंब और आधार पता है? देखिए tan p के लिए लेना, tan p के लिए तो इसके लिए लंब आधार देखेंगे। p के लिए लंब कौन होगा, जिस कोण के लिए लंब पूछा जाए उसके सामने वाला लंब होता है, तो p के सामने ये लंब हो जाएगा। और आधार कौन होगा, जो बच गया, 90 के सामने कर्ण हो गया, कर्ण 13 सेंटीमीटर, जो बच गया वो आधार है। तो अगर tan p लिखते हैं हम, चलिए बारी बारी से के को निकालते हैं। पहले क्या करेंगे, तीनों भुजाएं ज्ञात कर लेंगे, क्योंकि सबसे पहले तो वही ज़रूरी है, पहला काम तीनों भुजाएं ज्ञात करना। तो 13 और 12 पता, तीसरा निकालना है। तो पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार अगर क्यू आर स्क्वायर को निकालेंगे तो कर्ण का वर्ग है पी आर, कर्ण है पी आर, तो कर्ण के वर्ग में से घटाना पड़ेगा दूसरी भुजा को, किसको, पी क्यू को। तो पी आर स्क्वायर माइनस पी क्यू स्क्वायर, पी आर क्या है 13, तो 13 का स्क्वायर माइनस पी क्यू कितना है 12 है, तो 12 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर 169, 12 का स्क्वायर 144, घटा देंगे आएगा 25। तो क्यू आर क्या आ जाएगा, 25 का वर्गमूल यानी कि 5। तो क्यू आर बराबर हो गया 5 सेंटीमीटर। तो जो क्यू आर नहीं दिया था वो हमें पता चल गया भैया 5 सेंटीमीटर है। 5, 12 और 13। अब tan p माइनस कॉट आर का मान निकालना है, कोई कठिन काम नहीं है, अब निकाल सकते हैं। चलिए निकालते हैं। tan p माइनस कॉट आर का मान ज्ञात करना है। चलिए tan p, tan क्या होता है, tan होता है लंब बटे आधार। tan p बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। अब p के लिए लंब कौन है, इसके सामने वाला यानी 5 सेंटीमीटर। आधार कौन है, जो ये कर्ण हो गया 13, जो बच गया आधार वो 12, यानी 12 आधार है हमारा पी क्यू, तो बटे 12 tan p माइनस देखिए कॉट आर। tan का व्युत्क्रम क्या होता है, कॉट, तो क्या इसका उल्टा कर दें, नहीं, क्योंकि ये p और ये r है, कोण भी सेम होना चाहिए। tan p का व्युत्क्रम कॉट r होगा, tan p का व्युत्क्रम कॉट p होगा, और tan r का व्युत्क्रम कॉट r होगा। यहाँ पे कॉट r है, tan r कॉट p नहीं है, तो कॉट r निकालना पड़ेगा। अब कॉट क्या होगा, तो कॉट होगा tan का उल्टा, tan है लंब बटे आधार, तो काट हो जाएगा आधार बटे लंब, काट क्या हो जाएगा, आधार बटे लंब। अब r के लिए आधार और लंब पहचाने, ये r है, तो r के लिए लंब होगा इसके सामने वाला, आधार होगा जो बच गया, कर्ण तो सेम होता है, तो 12 और 5, लंब होगा 12, आधार होगा 5। तो आधार क्या है, 5 है, कॉट के लिए आधार क्या है, r के लिए आधार क्या है 5 और लंब क्या है 12, तो आधार बटे लंब होता है, तो 5 बटे 12। अब 5 बटे 12 में से 5 बटे 12 घट जाएगा, तो क्या आ जाएगा 0, यानी tan p माइनस कॉट आर इज इक्वल टू क्या आएगा, 0 आएगा। दिस इज द आंसर। समझ में आ रहा है बात, समझ में आ रहा है क्या? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा साइन ए बराबर 3/4, तो कास ए और tan ए का मान ज्ञात कीजिए। एक पीछे इस तरह का एग्जाम्पल लगा चुके हैं, फिर से आ गया, तो नियमता तो छोड़ देना चाहिए कि आप खुद करें, लेकिन चलिए एक और सॉल्व कर देते हैं। साइन ए बराबर 3/4, क्या दिया, साइन ए बराबर 3/4। अब देखिए साइन ए बराबर क्या होता है, साइन बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। साइन बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो सबसे पहला काम एक समकोण त्रिभुज ड्रा करेंगे, खींचेंगे, जिसमें ए को मान लेंगे न्यून कोण, बाकी 2 बच गए उनको बी और सी मान लेंगे, ये हमारा ए हो गया, ठीक है। अब दिया है साइन बराबर होता है लंब बटे कर्ण, तो इस त्रिभुज के लिए, इस त्रिभुज में ए के लिए लंब कौन है, बी सी, ये सामने वाला, और कर्ण कौन होगा 90 के सामने वाला, यानी ए सी। तो हो गया बी सी बटे ए सी, लंब बटे कर्ण, बराबर ये हो गया 3/4। क्या हो गया, 3/4। अगर हम इसको x मान लें, चलिए
यहाँ पर अगर अनुपातिक गुणांक x मान लेंगे तो BC बराबर क्या हो जाएगा 3x और AC बराबर क्या हो जाएगा 4x। ठीक है, हमने मान लिया कि अनुपातिक गुणांक क्या x है, इसलिए BC बराबर 3x हो जाएगा, AC बराबर 4x हो जाएगा। चलिए BC हो गया 3x, AC हो गया 4x, कौन बच रहा है AB को निकालना है, पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार AB स्क्वायर बराबर हो जाएगा AC स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर। कर्ण में से दूसरी भुजा को घटा देंगे। AC है 4x तो 4x का स्क्वायर माइनस BC है 3x तो 3x का स्क्वायर, ये हो जाएगा 16x स्क्वायर, ये हो जाएगा 9x स्क्वायर। 16 में से 9 घटेगा कितना आ जाएगा, 16 में से 9 घट जाएगा तो कितना आ जाएगा 7, हाँ 7x स्क्वायर। 16x स्क्वायर में से 9x स्क्वायर घटा देंगे, क्या आ जाएगा 7x स्क्वायर आ जाएगा। तो अब AB का मान अगर निकालेंगे तो इधर वर्गमूल लेना पड़ेगा, तो √7 और x स्क्वायर का हो जाएगा x, √7x हो जाएगा, क्या हो जाएगा √7x। तो AB का मान आ गया √7x, क्या आ गया √7x। अब तीनों भुजाएं निकल गई तो कोई भी अनुपात हम लोग निकाल सकते हैं। अगर हमसे पूछा cos A तो cos बराबर क्या होता है, तुरंत याद करेंगे लाल बटे कका। पहला साइन है, दूसरा cos है, cos क्या हो जाएगा आधार बटे कर्ण, cos क्या हो जाएगा आधार बटे कर्ण। तो A के लिए आधार कौन है, ये नीचे वाला AB, कर्ण कौन है, ये 90 के सामने वाला AC, तो AB बटे AC यानी √7x बटे 4x, क्या है 4x। ठीक है, cos बराबर के आधार बटे कर्ण, ये भी कोण A के लिए आधार है और ये क्या है कर्ण है, तो आधार बटे कर्ण। x मरमूर आ गया, क्या आ गया लास्ट में आ गया √7/4। ठीक, चलिए ऐसे ही tan A का निकालना है, किसका tan A का, तो तीसरा अनुपात L बटे A लंब बटे आधार, तो A के लिए लंब है ये सामने वाला, आधार है नीचे वाला, यानी 3x बटे √7x, फिर x मरमुर आ गए तो क्या बचेगा 3/√7। तो दिस इज द आंसर, ये दोनों हमारे क्या हैं आंसर हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है 15 cot A बराबर 8, तो साइन A सेक A का मान ज्ञात कीजिए। 15 cot A दिया, देखिए अभी तक जो हम कर रहे थे सीधे एक त्रिकोणमितीय अनुपात दे रहा था, इसको थोड़ा सा रूप बदल दिया है, हम यहाँ से इसको बदल लेंगे, इसको क्या करेंगे तुरंत ट्रांसफार्म कर देंगे दूसरे रूप में। तो यहाँ दिया 8, क्या कर सकते हैं यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं cot A बराबर, देखिए 15 का लेफ्ट साइड में गुणा है, राइट साइड में जाके भाग हो जाएगा 8/15, ये cot A हो गया। अब cot बराबर क्या होता है, तो लाल बटे कका को याद करेंगे, लाल बटे कका, ये हमारा लास्ट वाला क्या है tan है, लंब बटे आधार, और काट होता है tan का व्युत्क्रम, तो यानी इसका मतलब हम बोल सकते हैं cot बराबर क्या हो जाएगा आधार बटे लंब। तो एक समकोण त्रिभुज बना लेंगे जिसमें एक कोण को A बोल दिया तो इसको B और C मान सकते हैं। अब इस A के लिए लंब कौन होगा, लंब होगा ये सामने वाला, यानी ये लंब हो गया, ये 90 के सामने कर्ण हो जाता है, और जो तीसरा बच गया वो क्या हो जाएगा आधार हो जाएगा। तो काट बराबर है आधार बटे लंब, तो इसमें आधार कौन है AB है और लंब कौन है BC है, तो AB बटे BC बराबर हो गया 8/15। तो हम यहाँ से मान सकते हैं कि AB बराबर 8x है और BC बराबर 15x है। ठीक है, AB बराबर क्या हो गया, यहाँ पे तीनों के मान लिख देते हैं। AB बराबर हो गया 8x, AB बराबर कितना हो गया 8x, और BC बराबर हो गया 15x। क्या बचेगा AC बचेगा, जिसको हम लोग पाइथागोरस प्रमेय से निकाल लेंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार AC का वर्ग बराबर AB का वर्ग प्लस BC का वर्ग, कर्ण का वर्ग दोनों के वर्गों के योग के बराबर होता है। 8x का वर्ग करेंगे तो 8 का वर्ग होगा 64, x का वर्ग होगा x स्क्वायर, BC 15 का वर्ग होगा 225 और x का वर्ग होगा x स्क्वायर। दोनों को जोड़ देंगे तो 5 4 9 और 6 2 8 और ये 9, 289 x स्क्वायर आ जाएगा। अब ये 289 x स्क्वायर आ गया तो AC बराबर क्या हो जाएगा
289 एक्स स्क्वायर, 289 का वर्गमूल लेंगे तो 17 आएगा, 289 17 का वर्ग होता है और एक्स स्क्वायर का एक्स आ जाएगा, तो ए सी बराबर आ गया 17x। ए सी कितना हो गया, कर्ण हो गया 17x। अब जो चाहिए वो निकाल लीजिए, साइन ए सेक ए दोनों निकाल सकते हैं। अब ये खुद निकालिए, अब यहाँ से आगे खुद करना है, साइन ए का मान निकालेंगे और सेक ए का मान निकालेंगे। ठीक है, खुद निकालिए, खुद सॉल्व करिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कि कॉट थीटा बराबर 7/8, तो 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा का मान निकालना है और दूसरा कॉट स्क्वायर थीटा का मान निकालना है। देखिए दूसरा तो बहुत सिंपल है, एक ही लाइन में आ गया। कॉट स्क्वायर थीटा करना है तो स्क्वायर कर देंगे, कॉट स्क्वायर थीटा का मान क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा स्क्वायर करेंगे कॉट थीटा का, कॉट थीटा 7/8 तो 7/8 का स्क्वायर हो जाएगा, 7 का वर्ग 49, 8 का वर्ग 64, 49/64 इज राइट आंसर। ठीक है, आंसर हो गया। अब ये फर्स्ट वाला थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा हमें। फर्स्ट वाले में देखिए क्या क्या दिख रहा है, साइन और कास दिख रहे हैं, दो त्रिकोणमितीय अनुपात दिख रहे हैं साइन और कास। तो हमें क्या करना होगा, काट की सहायता से साइन और कास निकालने होंगे। फिर निकालने का तरीका वही है, त्रिभुज बना करके। तो एक त्रिभुज बना लेंगे, समकोण त्रिभुज। इसमें इस कोण को अगर थीटा मान लें, न्यून कोण वाले को, तो काट बराबर क्या होता है, लाल बटे कक्का को याद करेंगे। टैन क्या होता है, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार क्या होता है, टैन। तो काट क्या होगा, आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। तो इस कोण के लिए आधार हो गया और ये लंब हो गया और ये 90 के सामने कर्ण हो जाएगा। तो ये आधार हो गया, आधार को मान लेंगे 7x, लंब को मान लेंगे 8x, क्योंकि काट बराबर होता है आधार बटे लंब। तो आधार हो गया 7x, लंब हो गया 8x। कर्ण बचेगा, कर्ण को निकाल लेंगे पाइथागोरस थ्योरम से। पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार कर्ण को निकालेंगे। चलिए इस पर नाम भी दे देते हैं ABC, कोई भी नाम दे सकते हैं ABC। तो अगर AC स्क्वायर निकालना है तो 7x का होल स्क्वायर यानी AB का स्क्वायर करना पड़ेगा प्लस BC का स्क्वायर करना पड़ेगा। तो दोनों का स्क्वायर करके जोड़ दिया, 7 का वर्ग क्या होगा, 49x स्क्वायर हो जाएगा, 8x का वर्ग हो जाएगा 64x स्क्वायर हो जाएगा। दोनों को जोड़ दें तो 9 4 13 को 3 हासिल 1, 6 4 10 और 1 11, 113x स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से AC का मान निकालना होगा, तो इसका अंडर रूट ले लेंगे, किसका, 113 का। तो हो जाएगा अंडर रूट 113x, ये आ जाएगा। इसका मान कितना आ गया, अंडर रूट 113। ठीक है, x बाहर है, अंडर रूट के बाहर है। तो तीनों भुजाएं मिल गई। अब हमें क्या चाहिए, साइन थीटा का मान निकालना पड़ेगा, क्योंकि जो हल करना उसमें साइन और कॉस हैं। चलिए तो साइन थीटा का मान निकाल लेते हैं और कॉस थीटा का मान निकाल लेते हैं दोनों का। साइन थीटा, साइन की क्या होगा, लंब बटे कर्ण, लंब होगा सामने वाला, कर्ण होगा ये। तो 8x बटे अंडर रूट 113x, x कैंसिल हो जाएगा, तो x बटे कर्ण में 113। कॉस क्या होता है, कॉस होता है आधार बटे कर्ण, तो आधार है 7x, कर्ण है अंडर रूट 113x। तो क्या हो जाएगा, x कट जाएगा, तो 7 बटे कर्ण में 113, 7 बटे कर्ण में 113। ठीक है, 7 करणी में 7 बटे में करणी में 113। ठीक है, ये मान हो गया। अब हमें क्या चाहिए, अब जो हल करना उस पर आ जाएं। तो पहला क्वेश्चन जो दे रहा है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा डिवाइड बाई 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। देखिए इसी क्वेश्चन को आगे की एक्सरसाइज में सॉल्व करेंगे तो सर्वसमीकाओं से सॉल्व कर देंगे, फार्मूले से। यहाँ पर हमें सर्वसमीकाएं नहीं प्रयोग करनी है, हमें त्रिकोणमितीय अनुपात की सहायता से लगाना था, तो इसलिए ऐसे डिटेल में खोल ब्रेक करके तोड़ करके लगा रहे हैं। चलिए अब कैसे करेंगे, देखिए इस 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, एक बार जुड़ा एक बार घटा है, 1 और साइन थीटा एक बार जुड़ा एक बार घटा है, तो ये सूत्र होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है। तो इसी रूप में ए की जगह पे 1, बी की जगह पे साइन थीटा, तो 1 स्क्वायर यानी 1 और माइनस बी स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। नीचे वैसे ही 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, एक बार जुड़ा एक बार घटा है, तो 1 का स्क्वायर यानी 1 और माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे फार्मूले 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा होता है, लेकिन हम यहाँ लिख नहीं सकते क्योंकि सर्वसमीका अभी हमें नहीं पता है।
ठीक है, अभी सिर्फ त्रिकोणमितीय अनुपात जानते हैं। तो अब क्या करेंगे, अब साइन थीटा कॉस थीटा का हमने मान निकाला, वो मान यहाँ पे रखेंगे। तो 1 माइनस साइन थीटा, देखिए साइन थीटा का मान ये रखेंगे 8 करंडी में 113, स्क्वायर करेंगे करंडी गायब हो जाएगा, 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64 और 113 अंडर रूट का जो स्क्वायर होगा वो 113 हो जाएगा। ऐसे ही नीचे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस 7 बटे करंडी में 113, 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49 और करंडी में 113 का वर्गमूल हो जाए स्क्वायर हो जाएगा 113। ठीक है, अब इसको हर बराबर करेंगे और सॉल्व करेंगे। ऊपर वाले का हर बराबर करेंगे तो एक को लिख सकते हैं 113 बटे 113, तो 113 माइनस 64, 113 माइनस 64 बटे 113 आएगा। ऐसे नीचे वाले में बटे 113 दोनों कट जाएगा, तो इधर हो जाएगा 113 माइनस 49, 113 माइनस 49। अब दोनों को घटा दीजिए, आंसर आ गया आपका। ठीक है, कर लेंगे अब एक एक स्टेप और। 113 में 64 घटाना है, 113 में से 49 घटाना है, आंसर आ गया। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। चलिए धैर्य बनाए रखें, 10 से 15 मिनट और सिर्फ 2 क्वेश्चन और बचा है। अगला क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं, यदि 3 cot a बराबर a तो जांच करें 1 माइनस टेन स्क्वायर या 1 प्लस टेन स्क्वायर इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर है या नहीं, सही है या नहीं, ये बताना कि दोनों बराबर हैं कि नहीं। तो जो भी चेक करना उसमें tan a है, cos a है और sin a है। तो tan a sin a cos a इनके मान तो पहले निकालने पड़ेंगे, फिर तो चेक कर पाएंगे, हल करके देख पाएंगे बराबर हैं या नहीं है। तो अब यहाँ पे जो दिया है वो क्या दिया है, 3 cot a इज इक्वल टू 4 दिया है। इसको चेंज करके क्या लिख सकता हूँ, cot a इज इक्वल टू लिख सकता हूँ 4/3, 4/3। अब काट क्या होता, फिर से काट आ गया, तो tan बराबर होता लंब बटे आधार, तो काट बराबर क्या होगा, आधार बटे लंब, मतलब ये आधार हो गया और ये लंब हो गया। तो अगर समकोण त्रिभुज बना लिया जाए एक, जिसमें इस कोण को a बोल दें, इसको b और इसको c बोल दें, तो ये जो कॉट है वो होता है आधार बटे कर्ण, इसलिए 4 हो गया आधार, सॉरी tan बराबर क्या होता है लंब बटे आधार, तो कॉट a बराबर क्या हो जाएगा, आधार बटे लंब। तो इस a के लिए ये आधार हो गया AB, लंब हो गया BC और ये हो जाएगा कर्ण। तो आधार कितना दिख रहा है, जो 4/3 है उसमें आधार हो जाएगा 4x मान लेंगे और लंब को क्या मान लेंगे, 3x मान लेंगे, अनुपातिक गुणांक x मान लें। तो काट बराबर क्या होता है, tan बराबर होता है लंब बटे आधार, तो काट बराबर क्या होगा, आधार बटे लंब, तो 4x हो जाएगा आधार और 3x हो जाएगा लंब। अब कर्ण को निकालेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, तो AC बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट के अंदर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, 4x का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 16x स्क्वायर, 3x स्क्वायर का करेंगे तो हो जाएगा 9x स्क्वायर, 16 9 25x स्क्वायर, अंडर रूट के अंदर, अंडर रूट के बाहर आएगा 25 का वर्गमूल 5 हो जाएगा, x स्क्वायर का x हो जाएगा 5x। AC इज इक्वल टू कितना आ गया, 5x आ गया, क्या आ गया, 5x आ गया। अब cos a sin a tan a, 3 की ज़रूरत है हमें, हम तीनों निकाल सकते हैं। साइन ए बराबर होगा लंब बटे कर्ण, ए के लिए लंब है 3x, कर्ण है 5x, तो 3x बटे 5x, x कट जाएगा तो 3/5। ऐसे ही कॉस ए, तो कॉस क्या होता है, साइन होता है लंब बटे कर्ण, कॉस होता है आधार बटे कर्ण, आधार है 4x, कर्ण है 5x, तो 4x बटे 5x, x कट जाएगा तो 4/5। अब बच रहा है tan a, तो tan व्युत्क्रम होता है कॉट का, तो कॉट ए है 4/3, तो tan ए हो जाएगा 3/4। अब ऐसे निकालना चाहें तो tan बराबर होता है लंब बटे आधार, तो लंब है 3x, आधार है 4x, x कट जाएगा 3/4, तीनों मान निकल गए। अब जिनको चेक करना है, जांच करना, उस पे आते हैं। तो लेफ़्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों को सॉल्व करेंगे, देखेंगे बराबर आ रहा है कि नहीं। तो 1 माइनस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ए, सॉल्व करते हैं। 1 माइनस tan स्क्वायर ए, tan ए है 3/4, इसका स्क्वायर करेंगे तो 9/16 हो जाएगा, तो 1 माइनस 9/16 और नीचे हो जाएगा 1 प्लस 9/16। हर बराबर करें ऊपर और नीचे, तो 16 से गुणा करेंगे एक में, तो 16 माइनस 9 आएगा 7/16 और नीचे हो जाएगा 16 से गुणा करेंगे तो 16 और 2 18/16। हर बराबर कर दिया, जोड़ दिया, ऊपर घटा दिया, 16 से 16 कट जाएगा, क्या आएगा 7/18, कितना आ गया 7/18। ऐसे ही राइट हैंड साइड पर अगर आ जाएं तो ये बोल रहा है कॉस स्क्वायर ए है और माइनस साइन स्क्वायर ए है। कॉस स्क्वायर ए, कॉस ए है हमारा 4/5, स्क्वायर करेंगे हो जाएगा 16/25
और साइन स्क्वायर है 3/5, स्क्वायर करेंगे हो जाएगा 9/25। 16 में से 9 घटेगा तो 7/25 आएगा। क्या आएगा? 7/25। क्या दोनों बराबर हैं? क्या दोनों बराबर हैं? नहीं, इसका मतलब ये सत्य नहीं है। ठीक है, जांच हो गया कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर नहीं है, नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। बात समझ में आ गया? बात समझ में आ गया? चलिए, अगर बराबर आता तो इसका मतलब ये जो समीकरण दिया वो सही है, तो यहाँ पर गलत है, सत्य नहीं है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए, लास्ट क्वेश्चन है आज की वीडियो का, तो आपका सब्र का बांट, जो भी आपने अभी तक सब्र किया उसका फल मिलने वाला है, वीडियो ख़त्म होने वाला है। चलिए शुरू करते हैं कि त्रिभुज पी क्यू आर में क्यू समकोण है, पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर और पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर है, तो हमें साइन पी कॉस पी टेन पी के मान ज्ञात करने हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है। समझते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज की बात कर रहा है, समकोण त्रिभुज हम बना लेते हैं। मैं कह रहा क्यू समकोण है, यानी इस 90 वाले को क्यू मानना है। बाकी क्या बचेंगे? पी क्यू आर में क्यू हो गया तो पी और आर बचेगा। एक को पी मान लेते हैं, दूसरे को आर मान लेते हैं, बिना सोचे समझे किसी को कुछ भी मान लें। ठीक है, यहाँ देखें दिया हुआ है कि पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अगर किसी एक का मान इसमें से हम निकालना चाहें, किसी एक को निकालना चाहें, अगर हम पी आर को निकालना चाहते हैं तो 25 में से क्यू आर को ले जाके घटाना पड़ेगा दूसरी तरफ, 25 माइनस क्यू आर। तो पी आर की लंबाई हो जाएगी 25 माइनस क्यू आर। ठीक है, हम चाहते तो क्यू आर को निकाल लेते तो यहाँ लिख रहे होते। और पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर दिया है। पी क्यू बराबर क्या दिया है? 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो पी क्यू लिख देंगे 5 सेंटीमीटर। अब दो भुजाएं एक तरह से हमें पता हो गई, तीसरी बच रही है, तो अब सहायता लेंगे पाइथागोरस थ्योरम का। चलिए, पी क्यू दिया था 5 सेंटीमीटर। अब आ जाते हैं पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि कर्ण के वर्ग में से इस भुजा का वर्ग घटाएंगे तो दूसरी भुजा का वर्ग बचेगा। यानी अगर क्यू आर निकालना है हमें तो कर्ण है पी आर, इसके स्क्वायर में से दूसरी भुजा जो हमारी पी क्यू है उसके स्क्वायर को घटाना पड़ेगा। ठीक है, अब पी आर को हमने तोड़ लिया दो भागों में, 25 माइनस क्यू आर, तो इसके जगह पे लिख दिया 25 माइनस क्यू आर का होल स्क्वायर माइनस पी क्यू कितना है? 5 है, 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25। क्या इतना लिख सकते हैं? ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सिंपल है, बस मान रखना है। चलिए अब क्या करेंगे, इसका होल स्क्वायर तोड़ेंगे, या होल स्क्वायर तोड़ें या फिर इसको पूरा एक पद माने, एक पद हो गया ए और ये बी, इसको लिख दें 5 का स्क्वायर, 25 को पूरा ना करके 5 का स्क्वायर लिख दें, तो हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको ए मान ले रहे हैं, इसको बी मान ले रहे हैं, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के सूत्र में आ गया। एक बार दोनों जुड़ जाएंगे, एक बार घट जाएंगे, तो उस आधार पर अगर लिखें तो क्यू आर स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? एक बार जोड़ेंगे एक बार घटाएंगे, तो 25 माइनस क्यू आर में 5 को जोड़ दे रहे हैं, एक ब्रैकेट में जुड़ गया, दूसरे ब्रैकेट में घटा देंगे तो 25 माइनस क्यू आर में से 5 को घटा दिया, -5 हो गया। ठीक है, चलिए अब यहाँ से हो जाएगा क्यू आर स्क्वायर बराबर 25 और 5 मिलके हो जाएगा 30 माइनस क्यू आर, और दूसरे ब्रैकेट में क्या हो जाएगा? 25 में से 5 घट जाएगा तो 20 माइनस क्यू आर। लिख सकते हैं क्या? हाँ लिख सकते हैं, क्यों नहीं लिख सकते। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब ये हो जाएगा क्यू आर स्क्वायर बराबर, ठीक है, इसको क्या करें? तोड़ दे रहे हैं, इसको क्या करेंगे? तोड़ देंगे। चलिए तोड़ते हैं, तो 30 और 20 का गुणा करेंगे, 30 गुणे 20 क्या हो जाएगा? 600। क्या हो जाएगा? 600 हो गया। अब फिर ऐसे 20 का गुणा क्यू आर में जब करेंगे तो माइनस के साथ है, -20 क्यू आर हो जाएगा, -20 क्यू आर। ठीक है, फिर माइनस क्यू आर का गुणा 30 में करेंगे तो हो जाएगा -30 क्यू आर। फिर माइनस क्यू आर का गुणा होगा तो प्लस हो जाएगा क्यू आर स्क्वायर, माइनस माइनस का प्लस हो गया, क्यू आर का क्यू आर स्क्वायर हो गया। अब ये क्यू आर स्क्वायर दोनों तरफ है, कट गया, या एक तरफ लाके घटा के 0 कर देंगे। ठीक है,
अब इधर जो अंक बच रहा है वो बच रहा है 600। इस 600 को बाईं तरफ लेके जा रहे हैं, बाईं तरफ 0 हो गया, 600 जाएगा तो हो जाएगा -600 हो जाएगा, और दाएं तरफ -20 QR और -30 QR दोनों जुड़ के हो जाएंगे -50 QR। माइनस माइनस दोनों साइड से हटा सकते हैं, तो 600 बराबर हो जाएगा 50 QR। तो QR बराबर क्या हो जाएगा, 50 को ले जाके इधर 600 में भाग कर देंगे तो 600/50, 1 0 0 कट गया तो 12 बार में कट जाएगा 12, यानी QR क्या हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। QR कितना आ गया 12 सेंटीमीटर। तो जब QR 12 सेंटीमीटर आ गया तो PR कितना हो जाएगा, 25 माइनस QR है, तो 25 माइनस 12 कितना आ गया 13 आ गया। कितना आ गया 13। तो ये भुजा हमारी आ गई 13, कर्ण हो गया 13, एक हो गया 12, दूसरा हो गया 5, 13 12 और 5 तीनों भुजाएं निकल गई। अब हमें sin P cos P tan P जो चाहिए वो लिख सकते हैं। क्या लिखना चाहते हैं पहले sin P, तो sin बराबर होता है लंब बटे कर्ण, P के लिए लंब है ये सामने 12 और कर्ण है 13, तो 12/13। ठीक है। cos P लिखना है, cos P तो cos बराबर होता है आधार बटे कर्ण, P के लिए आधार है 5, कर्ण है 13, तो 5/13। फिर बच रहा है tan P, तो tan बराबर क्या होता है लंब बटे आधार, P के लिए लंब है 12, आधार है 5, तो 12/5। ठीक, इस तरह से कोई भी अनुपात निकाल सकते हैं। तो इस तरह से हमारा पहला एक्सरसाइज त्रिकोणमिति का कंप्लीट हुआ। हमने जो मेन क्वेश्चन थे एग्जाम्पल से या फिर एक्सरसाइज से वो सब कुछ सॉल्व कर दिया। ऐसे बाकी सब क्वेश्चन को आप इसी आधार पे सॉल्व कर सकते हैं। तो आई होप कि अगर आप वीडियो को अच्छे से एक बार देख लें तो आप सभी क्वेश्चन 8.1 के सॉल्व कर पाएंगे। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और दिन नए एक्सरसाइज के साथ। तब तक के लिए वीडियो को देखते रहें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।